कम से कम इस बात का गौरव करना चाहिए कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्षों से हमारी सनातन की सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है। क्या आजकल के लोग उन महापुरुषों से अधिक विद्वान थे, बुद्धिमान थे, जिनकी बातों में हम भ्रमित हो जाते हैं? आप शास्त्रों को मानिए। कोई बात अगर नैरेटिव गलत फैलाता है, आप पूछिए कि शास्त्र में क्या लिखा है, कहां लिखा है कि जयंती नहीं मनाना चाहिए। शास्त्र में तो हनुमत जयंती ही लिखा हुआ है, तो क्या शास्त्र बेवकूफ है, लिखने वाले मूर्ख हैं, उनको नहीं समझती? गीता प्रेस इतने वर्षों से सनातन धर्म की सेवा करता चला आ रहा है, इतना बड़ा प्रेस है। गीता प्रेस के नाम एक विश्व रिकॉर्ड है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। एकमात्र प्रेस है दुनिया में जिसने एक ग्रंथ को सर्वाधिक प्रकाशित किया। गीता को छापने वाला, सर्वाधिक ग्रंथ छापने वाला गीता प्रेस है संपूर्ण विश्व में। और गीता प्रेस में जुड़े हुए अनेक महापुरुष हैं, अनेक संत हैं, बड़े बड़े विद्वान। आज भी गीता प्रेस से और जो डायरी प्रकाशित होती है उसमें आज भी हनुमान जयंती लिखा होता है। जितने कैलेंडर हैं उनमें आज भी हनुमान जयंती ही लिखा होता है। काशी से प्रकाशित पंचांग में आज भी जयंती ही लिखा होता है। लेकिन हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को कि हम उन विद्वानों की लिखी हुई बातों को सत्य न मान करके हम कहते हैं नहीं नहीं ये मूर्ख है, हम सही है, आप जन्मोत्सव लिखिए। अनेक नैरेटिव इसी तरह से बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं। एक नैरेटिव फैला गया कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, कन्या कोई वस्तु नहीं है। कौन सी खोपड़ी की बात करते हो? बोले वस्तु का दान होता है। किसने कहा आपको वस्तु का दान होता है? कभी उपनिषद पढ़े हैं आपने? कभी जाना है, समझा है? और अगर जानना हो तो आप कठोपनिषद पढ़ लेना एक बार, पता चलेगा कि वहां दान देने के नाम पर नचिकेता को दान कर दिया उनके पिताजी ने। हम सबसे प्रिय वस्तु का दान करते हैं, हम सबसे प्रिय का दान करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ का दान करते हैं। अच्छा, संसार में सबसे बड़ा दान कौन है बताओ? पता है? सब सर्वाधिक सबसे बड़ा शब्द एक प्रचलित है दान में, कौन सा है मालूम है आपको? उसका नाम है बलिदान। उसने बलिदान किया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बलिदान क्यों बोलते हैं ये पता है आपको? बलिदान इसलिए बोलते हैं क्योंकि दैत्यराज बलि ने अपना सर्वस्व दान करते हुए अपना भी दान कर दिया, इसलिए हम बलिदान बोलते हैं। तो क्या दैत्यराज बलि स्वयं वस्तु थे? कुछ भी। मैं नीदरलैंड में था, हॉलैंड में कथा कर रहा था, तो वहां एक सज्जन आए, कहने लगे कि स्वामी जी लड़कियों को कथा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को कथा करना चाहिए कि नहीं? ये भी नैरेटिव है, ध्यान रखना। मैंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे विषय हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जिन पर चिंतन करना चाहिए, जिन पर विमर्श करना चाहिए, जिन पर शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन हम उन सारे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़ करके ऐसे विषय चुनते हैं, इन पर हम बड़े दुराग्रह रखते हैं, आग्रह रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप तो मूल बात कीजिए कि स्त्रियों को कथा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो भाई, अगर आप शास्त्रों को मानते हो, अगर आप ग्रंथों को मानते हो, अगर आप परंपरा को मानते हो, तो हमारे यहाँ तो कथा कहने वाला कौवा भी रहा है। कौवा ने कथा की है, जब कौवा कथा कर सकता है तो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती?